श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान जी को प्रणाम, सभी साधु संतों और महापुरुषों को प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम। अभी हम श्री भक्तमाल जी में श्री हरि ध्याननिष्ठ भक्तगणों में महाभाग्यवती व्रज गोपियों का चरित्र सुन रहे हैं। ब्रज की गोपांगनाओं के संबंध में हम जैसे पामर पुरुषों का कुछ कहना ही अपराध है। सुखदेव जी ने भी बड़ी सावधानी से श्रीमद् भागवत में कुछ कहा है, क्योंकि बिना तीनों गुणों से परे हुए कोई मनुष्य यथार्थ में गोपी तत्व को समझ ही नहीं सकता। जो बिना समझे केवल उस भाव की नकल करते हैं, उनसे तो पग पग पर अपराध बनने की संभावना है। सिंहिनी का दूध सुवर्ण के ही पात्र में रह सकता है, दूसरी जगह वह टिक ही नहीं सकता। वह इतना गूढ़ रहस्य है कि आदर्श का भी आदर्श माना जाता है। जब तक हृदय में तनिक भी काम वासना हो, तब तक मनुष्य गोपी तत्व के विषय में कुछ कहने का अधिकारी नहीं। तब तक तो वह यम, नियम, संयम, ध्यान, धारणा, जप, तप, योग आदि के द्वारा काम वासना का क्षय करे, तब उसे गोपी प्रेम की ओर बढ़ने का अधिकार होगा। इसके बिना किए बढ़ेगा तो गिर जाएगा। इसीलिए नारद जी ने अपने भक्ति सूत्रों में गोपियों को परम प्रेम का आदर्श बताया है। सूरदास जी कहते हैं, गोपी प्रेम की भुजा वे हरि की परमानंदिनी परमालादिनी शक्तियाँ ही है। भगवान से भिन्न उनका कोई स्वरूप ही नहीं। उद्धव जैसे ज्ञानी भी उनके अलौकिक प्रेम को देखकर कह उठे, आसा महो चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलकौषधि नाम। मैं यदि वृंदावन की कोई लता या गुल्म बन जाता तो कृतकृत्य हो जाता। क्यों? इसीलिए कि इन महाभाग्यवती गोपियों के पावन पाद पग्यों की पराग राशि उड़ उड़ कर मेरे ऊपर पड़ती। आहा, जिनकी चरण रेणु को ब्रह्मा आदि देवता तरसते हो, उनके संबंध में कुछ लिखना बड़ी ही दुष्टता है। गोपी गोपी कितना मोहक नाम है। भगवान के अनंत नामों को ले लीजिए, जितना मधुमय स्निग्ध चित्त को हठात आकर्षित करने वाला उनका गोपी जन वल्लभ नाम है, उतना कोई भी नहीं। इसीलिए वैष्णवों का इष्ट मंत्र यही है, गोपी जनों के वल्लभ। आह, वल्लभ का महत्व नहीं, महत्व तो गोपी जनों का है। गोपी जन न होते तो इन वल्लभ में इतना माधुर्य कहाँ आता ही कहाँ से। भगवान से एक बार पूछा गया, तुम्हारे गुरु कौन है? उन्होंने कई नाम बताए। तब पूछा गया, असली गुरु कौन है? श्याम सुंदर रो पड़े। उनका हृदय भर आया, कंठरुद्ध हो गया। गो इतना कह पाए, आगे कुछ न कह सके। गोपी, आहा गोपी वे हमारे श्याम सुंदर की परम आराधनीय परम आदरणीय गुरु रूप है। वे जगत गुरु की भी गुरु रूपा देवीगण। तुम्हारे पाद पग्यों में पुनः पुनः प्रणाम है। श्याम सुंदर से पूछा गया, तुम कभी हारे हो? वे बोले, कभी नहीं। जरासंध से डरकर भागे क्यों? काल यवन के सामने भी तो भाग गए। इन सब का समाधान उन्होंने किया। भागना और बात है, हारना और बात है। सिंह जब शिकार को मारता है तो उसे पकड़ने को 10 कदम पीछे भी हट जाता है। जोर से दौड़ने के लिए पीछे हटना ही पड़ता है। यह तो विद्या है, रण कौशल है। हारने के मानी है दूसरे के अधीन हो जाना। हारने के मानी है दूसरे के अधीन हो जाना, उसके हाथ की कठपुतली बन जाना। भगवान से पूछा गया, किसी से नहीं हारे? वे सोच में पड़ गए और बोले, हाँ हारे क्यों नहीं, गोपियों से तो हम सदा हारे ही हुए हैं। श्याम सुंदर से पूछा गया, तुम्हारे वेद शास्त्र निर्लेप कहते हैं, तुम क्या लक्ष्मी के बिना रह सकते हो? वे बोले, अवश्य, इसमें क्या, वह तो मेरी दासी है। क्या ब्रह्मा के बिना रह सकते हो? उन्होंने कहा, मेरे प्रत्येक श्वास में अनंत ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और प्रश्वास में बहुत से ब्रह्मा पेट में चले जाते हैं। तो क्या जगत के बिना भी रह सकते हो? भगवान ने कहा, जगत तो मेरी भ्रकुटी के संकेत में पैदा होता है और पलक मारते ही समाप्त। फिर पूछा, क्या वृंदावन के बिना, क्या व्रजांगनाओं के बिना रह सकते हो? श्याम सुंदर रो पड़े, नहीं, यह मैं सुन भी नहीं सकता। रहने की बात तो अलग रही, गोपी तत्व को अभी तक किसी ने ठीक ठीक समझा ही नहीं। आगे भी कोई यथार्थ में समझेगा ऐसी कोई आशा नहीं। रसमर्मज्ञ आचार्य गण गोपियों के 4 भेद बताते हैं। नित्य गोपी, रुचा रूपा गोपी, ऋषि रूपा गोपी, पुण्य प्राप्ता गोपी। एक तो सदा जो गोलोक में भगवान के साथ रहती है, वे गोपिकाएं वृंदावन में अवतरित हुई। दूसरी वेद की रुचाओं ने बड़ी तपस्या की थी, वे गोपी रूप में प्रकट हुई। तीसरे ऋषियों ने दंडकारण्य में प्रभु से कांता भाव से रसास्वादन का वरदान मांगा था, वे गोपी रूप में प्रकट हुए। चौथे, जिन्होंने सुकृत कर्मों से ऋषियों के वरदान से कृष्ण वल्लभा होने का वरदान पाया था, वे सभी कृष्ण प्रिया भगवत अनुगामिनी हुई। श्री गोपीजनों के संबंध में एक बात और है, जिसे सुनने समझने के भी अधिकारी सब नहीं। आज तक इतिहास में श्रवण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण
महाराज परीक्षित जी है। इनसे बढ़कर श्रोता तो कदाचित ही कोई हो, क्योंकि इन्होंने स्वयं कहा है, सबसे अधिक दुसह भूख और प्यास है, सो वह भी मुझे तनिक भी क्लेश नहीं पहुंचा रही है, क्योंकि आपके मुख से जो हरि कथा रूपी अमृत टपक रहा है उसे पीने से मैं सब कुछ भूल गया हूँ। सुखदेव जी ने यह सोचकर कि बड़ा अच्छा श्रोता है, इसे गोपी प्रेम की असली कथा सुनानी चाहिए, कथा आरंभ की। भगवानपि ता रात्रिया शरदोत्फुल्ल मल्लिका, यहाँ से शुरू किया। भगवान की वंशी सुनकर कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, वह वैसे ही भागी। कोई दूध दुह रही थी, वहीं से चल दी। कोई अंजन लगा रही थी, एक ही आँख में लगा पाई थी, वैसी ही भागी। कोई केश बांध रही थी, उसी दशा में चल दी। किसी ने कहीं का वस्त्र कहीं पहन लिया। इस तरह सुखदेव जी बड़ी उमंग में वर्णन कर रहे थे। बीच में ही परीक्षित जी बोल उठे, हे महामुनि, वे गोपिकाएं तो भगवान को अपना एक प्रियजन सुहृद मानती थी। उनका श्री कृष्ण में ब्रह्म भाव तो था नहीं, तब उन्हें संसार से मुक्ति कैसे मिल गई? मुक्ति तो ज्ञान के बिना होती नहीं, और उनका चित्त आसक्त था माया के गुणों में। सुखदेव जी ने अपना माथा ठोका, अरे बाप रे बाप, यह अभी गोपियों को समझा ही नहीं। कहता है उन्हें मुक्ति कैसे मिली? ज्ञान तो हुआ ही नहीं। गोपियों की और मुक्ति, उनको और ज्ञान की कमी, यह प्रश्न सुनकर शुकाचार्य जी बड़े जोर से बिगड़े और बोले, बाबा, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि अरे दुष्ट बुद्धि शिशुपाल उन अखिलेश्वर प्रभु से द्वेष करके ही मुक्त हो गया। तो भले मानुस, ये तो उन परमेश्वर की प्रिया थी, उन्हें प्यार करती थी, उनसे कैसे भी संबंध हो तो सही। जब उनसे द्वेष करने पर असुरों को मुक्ति मिलती है, तो प्रेम करने वालों को और फिर उन गोपियों को जिन्होंने अपना सर्वस्व उन प्रभु को ही समझ रखा है, उन्हें क्या मिलेगा तुझे कैसे बताऊँ? तू तो अभी मुक्ति के ही चक्कर में है। इसके बाद श्री सुखदेव जी ने भगवान की दिव्य रासलीला का वर्णन किया, जिसका रहस्य गोपी भाव की स्फुरना हुए बिना नहीं समझा जा सकता। श्री राधा जी के परम भक्त संत श्री हटि जी ने गोपियों की अपार महिमा को समझकर ही गोपी पद पंकज पराग होने की अभिलाषा निम्न मनोहरी पदों में व्यक्त की है। कोऊ उमाराज रमाराज जमाराज कोऊ रामचंद्र सुखकंद नाम नाधे मय, कोऊ ध्यावय गणपति फनपति सुरपति, कोऊ देव ध्याय फल लेत पल आधे मय। हटि को आधार निराधार की आधार तुही, जप तप जोग यज्ञ कछुवय न साधे मैं। गिरि किजे कटे कोटि बाधे मुनि धरत समाधे, ऐसे राधे पद रावरे सदा ही अवराधे मैं। गिरि कीजे गोधन मयूर नव कुंजन को, पिसु कीजे महाराज नंद के बगैर को। नरको न तो न जो न राधे राधे नाम रटे, तट कीजे बरकूल कालिंदी कगर को। इतने पै जोई कछु कीजिए कुंवर खान, राखिए न आन फेर हटि के झगर को। गोपी पद पंकज पराग कीजे महाराज, तृण कीजे रावरेई गोकुल नगर को। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अगर वीडियो में कुछ भी कमी लगती है तो कृपया कमेंट में बताएं, और अगर आप भी श्री भगवान और उनके प्रिय भक्तों में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।